छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सर्वे शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ ने प्रदेश के तमाम मुतवल्लियों और इंतजामियों की कमेटी को पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। जानकारी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से इन तमाम संपत्तियों का विवरण सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इसे मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए उठाया गया आवश्यक कदम मान रहे हैं। इस रिपोर्ट से पूरा मामला समझिए। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के मुतवल्लियों के नाम से जारी ये आदेश छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सीईओ डॉक्टर S.A. फारूकी की है। इस आदेश के जरिए उन्होंने तमाम मुतवल्लियों के अधीन आने वाली हर तरह की वक्फ संपत्तियों की जानकारी मांगी है। इन संपत्तियों में मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, इमामबाड़ा, ताजिया, चौकी के साथ साथ मकान, दुकान, कृषि भूमि, स्कूल, प्लॉट, वक्फ अलल औलाद जैसी संपत्तियां शामिल हैं। इन तमाम संपत्तियों से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड जैसे कि वक्फनामा, हिबानामा, वक्फ डीड, नजूल शीट की कॉपी वक्फ बोर्ड ने मांगी है। इसके लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। जारी आदेश में तमाम मुतवल्लियों को शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिदों से बाकायदा ऐलान कराने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि समाज के किसी भी लोग के पास वक्फ संपत्ति को लेकर कोई जानकारी हो तो वो भी वक्फ बोर्ड तक पहुंच सके। कुछ मुतवल्ली के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी हमें नहीं बताई गई थी। नहीं बताने के कारण ये सेंट्रल पोर्टल में एक बार और उनको मौका दिया गया है कि जो भी वह प्रॉपर्टी है इसमें चढ़ा दिया जाए। नहीं चढ़ाने के ऊपर उसके बाद भी 1 या 2 नोटिस देने के बाद भी नहीं चढ़ाते तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इन सब के बीच अब सवाल है कि आखिर ऐसी सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम दान कर दी जाती है तो उसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को ही क्यों नहीं है, जो उसे मुतवल्लियों से मांगना पड़ रहा है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज कहते हैं कि प्रदेश के कई मुतवल्लियों ने वक्फ संपत्तियों में जमकर लूट मचाई है। वक्फ यानी दान की गई संपत्तियों में कुछ की ही जानकारी वक्फ बोर्ड को दी, बाकियों का इस्तेमाल निजी मालिकाना हक जैसा किया, उसे अपने फायदे के लिए यूज किया। कई जगह तो इन संपत्तियों को बेच तक डाला गया। इसके चलते कई मुतवल्लियों पर FIR तक हुए हैं। वो कहते हैं कि जब सारी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन होगी तो पारदर्शिता आएगी। इससे वक्फ बोर्ड को मिलने वाला फंड बढ़ेगा और इस फंड से समाज के गरीब और बेवा की बेहतरी के लिए काम हो सकेंगे। सेंट्रल पोर्टल बनना चाहिए। सेंट्रल पोर्टल बनने से जितनी भी राज्य की संपत्ति है वो पोर्टल में आ जाए, उसके बाद वो ऑनलाइन हो जाएंगी। जो भी प्रॉपर्टी छुपाता है उसके ऊपर हम कार्रवाई होंगी, ये तय कर रहे हैं। तो मस्जिदों में ऐलान भी भेज दिया गया है और समस्त मुतवल्ली को सूचना भी दे दी गई है। वक्फ बोर्ड के आदेश को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी मुतवल्लियों तक पहुंचा दिया गया है। बहुत जल्द इसे लेकर प्रदेश के तमाम कलेक्टर को भी निर्देश दिया जाएगा। अगर किसी मुतवल्ली ने जानकारी छिपाई और वो वक्फ की जानकारी में आ गए तो उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर रात 7 की कार्रवाई भी की जाएगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।